तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ज़ावियन इनर कनान कॉलेज की तरफ जा रहा था, जहां रास्ते में वो सारे जूनियर डेसिपल्स को भी अपनी टीम में शामिल कर लेता है। यहाँ ये जूनियर ज़ावियन की पूरी तरीके से बात मान रहे थे, क्योंकि ज़ावियन ने इनसे वादा किया था कि मैं तुम लोगों को बहुत सारी फायर एनर्जी दिलवाऊंगा ताकि तुम लोग इनर कनान कॉलेज में शामिल हो सको। इसके बाद एपिसोड के लास्ट में हम देखते हैं कि ज़ावियन अपनी टीम के साथ मिलकर ध्यान लगाना शुरू कर देता है ताकि वो सीनियर डेसिपल को ढूंढ सके। कि तभी अचानक से व्हाइट सायरन की टीम वहां पर खुद ही पहुंच चुकी थी, जिनके वहां आते साथ ही हम देखते हैं कि वहां पर मौजूद सारे जूनियर उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं, जबकि दूसरी तरफ ज़ावियन भी उनके साथ फाइट करने के लिए खड़ा हो चुका था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं कि उस व्हाइट सायरन टीम का कैप्टन वू हाउ आगे आकर ज़ावियन से कहता है कि अच्छा तो वो तुम हो जिसके बारे में इतनी ज्यादा अफवाहें फैल चुकी हैं। तुमने हमारे इतने ज्यादा लोगों को हरा दिया कि अब यहाँ पर बहुत सारे लोग तुमसे डरने लगे हैं, और साथ ही साथ मैं देख पा रहा हूँ कि तुम्हारी टीम अब पहले से काफी ज्यादा बड़ी हो गई। शायद यही वजह है जिसकी वजह से तुम्हें इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ावियन भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ उसके सामने खड़ा होकर कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, वो सारी बातें सच थी, मैंने तुम्हारे काफी ज्यादा लोगों को हरा दिया। अब जल्दी से जल्दी अपनी फायर एनर्जी निकालकर हमारे हवाले कर दो ताकि मैं उस फायर एनर्जी को उसके सही मालिकों तक पहुंचा सकूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुमने वो फायर एनर्जी हम जैसे लोगों से ही छीनी है। ये सुनकर लू हाउ कहता है कि मुझे माफ करना, लगता है कि यहाँ पर हम दोनों के दरमियान एक खतरनाक फाइट होने वाली है, क्योंकि मैं भी इतनी आसानी के साथ हार नहीं मानता। और साथ ही वो यहाँ पर अपने एक टीम मेंबर से कहता है कि क्या तुम हार मानना चाहोगी, जिस पर वो आगे आकर कहता है कि नहीं, मैं तो यहाँ पर एक फाइट करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ये बात जानने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि जो लोग इनर कनान कॉलेज के टेस्ट को जीत सकते हैं वो टॉप 5 कैंडिडेट कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। जिस पर लू हाउ मुस्कुराते हुए कहता है कि लो हम लोगों को हमारा जवाब मिल गया, हमें कुछ भी करके ज़ावियन को हराना होगा, क्योंकि सुनने में यही बात आई है कि ज़ावियन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान है। अगर हमने यहाँ पर ज़ावियन को हरा दिया तो यहाँ पर मौजूद आधे से ज्यादा डेसिबल तो खुद ब खुद ही हार मान लेंगे। जिसके बाद यहाँ पर व्हाइट सायरन की टीम फाइट के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुकी थी। दूसरी तरफ खड़ा ज़ावियन अपनी टीम मेंबर से कहता है कि तुम लोग भी फाइट के लिए तैयार हो जाओ। साथ ही वो यहाँ पर जूनियर और जिया से कहता है कि इन स्ट्रॉन्ग मेंबर्स को हमारे लिए छोड़ दो, जबकि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग जूनियर्स के साथ जाकर उनकी मदद करो। ये सुनते साथ ही जूनियर ज़ावियन से कहती है ओके जैसा तुम कहो मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगी। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो जंप करते हुए सीधा जूनियर्स के पास चली गई थी ताकि वो उन लोगों की मदद कर सके। यहाँ पीछे की तरफ हम देखते हैं कि बाइशन और वू हाउ भी फाइट के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके थे। लू हाउ जैसे इन लोगों की एनर्जी महसूस करते हैं वो फौरन से अपनी टीम मेंबर्स को भी वार्निंग दे देता है कि ये लोग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए तुम लोगों को अपना ध्यान रखना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सब लोग आगे बढ़ते हुए एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर देते हैं, जबकि दूसरी तरफ ज़ावियन भी अपनी हेवी स्वॉर्ड के साथ लू हाउ पर अटैक कर देता है। लू हाउ ज़ावियन के अटैक्स को डॉज करते हुए फौरन से अपनी डैगर्स को समन कर लेता है, जिसके बाद वो काफी स्पीड के साथ ज़ावियन पर लगातार अटैक्स कर रहा था, जिसकी वजह से ज़ावियन को संभलने का मौका नहीं मिल पाता। ज़ावियन को यहाँ इस फाइट के दौरान एक बात समझ आ जाती है कि लू हाउ की फाइट और रफ्तार काफी ज्यादा है, इसलिए ये डिजर्व करता है टॉप 10 खतरनाक इंसानों में। यहाँ पर ज़ावियन और लू हाउ के दरमियान एक जबरदस्त फाइट हो रही थी, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो और बाइशन भी काफी ज्यादा खतरनाक फाइट लड़ रहे थे। उनके खिलाफ जो वॉरियर फाइट कर रहे थे वो भी किसी से कम नहीं थी, इसलिए यहाँ पर इन लोगों को भी फाइट करने में काफी ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। जबकि यहाँ पर साथ ही हमें जूनियर का भी सीन दिखाया जाता है, जो अकेले ही बहुत सारी सीनियर्स के साथ फाइट करते हुए जूनियर्स की हिफाजत कर रही थी। यहाँ पर बहुत सारी जूनियर्स की जान बचाने के बाद जूनियर उनसे कहती है कि चलो हमें जिया की मदद करनी होगी, क्योंकि हम देखते हैं कि जिया भी यहाँ पर बहुत सारे डेसिबल्स के साथ फाइट कर रही थी। यहाँ पर मौजूद ये सारी फाइट ही अब धीरे धीरे करके काफी ज्यादा दिलचस्प हो रही थी, क्योंकि हम देखते हैं कि लू हाउ और ज़ावियन में काफी ज्यादा खतरनाक मुकाबला हो रहा था। लू हाउ अपने डैगर्स का इस्तेमाल करते हुए ज़ावियन को एक जबरदस्त टक्कर दे रहा था, जिसकी वजह से ज़ावियन को काफी ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। ज़ावियन उसे किसी तरह से पीछे हटाकर सोचता है कि मैं इस तरह से इसे नहीं हरा सकता, बल्कि मुझे अपनी किसी न किसी पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करना ही होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ज़ावियन ने अपनी तलवार को नीचे रख दिया था, और साथ ही साथ वो अपनी इंटरनल एनर्जी को जमा करना शुरू कर देता है, जो देखकर लू हाउ को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि वो आगे बढ़ते हुए ज़ावियन पर अपना फाइनल अटैक करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ ज़ावियन ने अपने सोनिक डो स्किल को पूरी तरीके से एक्टिवेट कर लिया था, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वो अपने मुंह से बहुत बड़ी सोनिक वेव्स क्रिएट करना शुरू कर देता है। ये सोनिक वेव्स काफी ज्यादा खतरनाक थी, जिसकी वजह से लू हाउ की पूरी बॉडी हिल गई थी। 2 मिनट तक तो उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। उसकी इंटरनल ऑर्गन्स पूरी तरीके से डैमेज हो गई थी, साथ ही साथ उसका दिमाग भी पूरी तरीके से हिल चुका था। तभी अचानक हम देखते हैं कि ज़ावियन काफी तेजी के साथ उसके पीछे टेलीपोर्ट होकर आ जाता है, जहां वो लू हाउ को पंच करने वाला था। लेकिन लू हाउ इससे पहले ही अपने आसपास एक स्पिरिचुअल शील्ड क्रिएट कर लेता है। लेकिन सच बताऊं तो इस बात का कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि हम देखते हैं कि लू हाउ की जमीन पर गिरते साथ ही उसकी ये स्पिरिचुअल शील्ड भी टूट गई थी। साथ ही साथ ज़ावियन भी अपनी तलवार उसके सर पर थाम देता है। वो उसे कहता है कि अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अभी के अभी हार मान लो, जिस पर हम देखते हैं कि आखिरकार लू हाउ ने अपनी हार को एक्सेप्ट कर लिया था। ये देखकर ज़ावियन उसके बाकी के साथियों से कहता है कि रुक जाओ, तुम्हारा कैप्टन हार चुका है, अब तुम लोगों की लड़ने का कोई फायदा नहीं। लेकिन उसके टीम मेंबर्स को इस बात का यकीन ही नहीं आ रहा था कि भला हमारा कैप्टन एक जूनियर से कैसे हार सकता है। इसलिए हम देखते हैं कि वो लोग आगे बढ़ते हुए ज़ावियन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। और दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि एक कश्ती
किश्ती का कैप्टन जब नहीं रहता तो उसकी क्रू चाहे कुछ भी कर ले, वो कभी भी अपनी किश्ती को डूबने से नहीं बचा सकती। यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि ज़ेवियन की टीम मेंबर्स बहुत ही आसानी के साथ वहां पर मौजूद उन सारे सीनियर्स को हरा देते हैं, जिसकी वजह से वहां पर मौजूद सारी जूनियर डेसिपल काफी ज्यादा खुश हो रहे थे और वो लोग ज़ेवियन की बहुत सारी तारीफ भी कर रहे थे। लेकिन ये बात पीछे खड़े बाइशन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो इसी जेलसी के कारण वहां पर मौजूद एक सीनियर डेसिपल को जान से मारने की कोशिश करने वाला था। लेकिन ज़ेवियन वक्त पर आकर बाइशन को वहीं पर बीच में रोक देता है। वो उससे कहता है कि हम लोगों को सिर्फ इनको हराना था, इन्हें जान से नहीं मारना। जिसके बाद ज़ेवियन उस सीनियर डेसिपल से कहता है कि मुझे माफ करना। साथ ही साथ ज़ेवियन उसको कुछ मेडिकल पिल्स भी दे देता है ताकि वो खुद को हील कर सके। यहाँ ज़ेवियन की यह चाय देकर लुहाओ काफी ज्यादा इंप्रेस हो गया था, इसलिए वो ज़ेवियन के पास आकर उसे कहता है कि तुम जीत गए, लेकिन तुम्हें जरा खुश नहीं होना चाहिए क्योंकि ब्लैक साइरन टीम हमसे काफी ज्यादा खतरनाक है और अगर तुम लोगों का मुकाबला उनसे होने वाला है तो मुझे नहीं लगता कि तुम उनसे जीत पाओगे। जो सुनकर ज़ेवियन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम फिक्र मत करो क्योंकि मैंने उन लोगों का भी इलाज ढूंढ लिया है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म